नमस्कार। आज का वीडियो क्लास में सबका स्वागत है। आज मैं बिहार बोर्ड के 9th क्लास इंग्लिश के लेसन 2 का अध्ययन करेंगे। इसका लेसन का नाम है ए आदि। बाकी लेसन्स का वीडियोस समय पर मिलने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए हम शुरू करेंगे। ए आदि। This story from the Mahabharata has been taken from Spiritual Stories of India, compiled and edited by Chaman Lal. Compiled मतलब संकलित करना और edited संपादित। This story from Mahabharata एक कहानी महाभारत की है। Has been taken from Spiritual Stories of India. ये भारत के आध्यात्मिक कहानियों से ली गई है और चमनलाल के द्वारा संकलित और संपादित किया है। एंड पब्लिश्ड बाय पब्लिकेशन डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय पब्लिकेशन डिवीजन के द्वारा प्रकाशित किया है। The story has been rendered in English by C. राजगोपालाचारी। ये कहानी इंग्लिश में अनुवाद किया है सी राजगोपालाचारी। चलिए हम कहानी शुरू करेंगे। ए आदि। ये कहानी एक 1, 2, 3 करके एक पैराग्राफ में डिवाइड किया है। तो ये कहानी में जाने से पहले अभी स्क्रीन पे जो वर्ड मीनिंग्स आएंगे उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकता है, नहीं तो पॉज करके लिख सकता है। एक पेंसिल लेकर बैठे तो अपना जो बुक में भी लिख सकता है। ठीक है, तो शुरू करेंगे। एम्परर ययाति was one of the ancestors of the पांडवास। पांडवा के बारे में सबको मालूम है। तो ये पांडवों के जो एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज, तो ये पांडवों के पूर्वजों में एक था जो सम्राट ययाति। He had never known defeat. Defeat मतलब हार। तो वो उसने कभी हार नहीं जाना था। किस बने वो एक राजा है तो युद्ध होते हैं तब वो कभी नहीं हारा है, ये बात बोल रहे हैं। He followed the decades of the shastras. Followed अनुसरण करना, dictates आदेश, वो शास्त्रों का आदेशों को अनुसरण करते थे। Adored the gods. Adore मतलब पूजा करना, adored पूजा। And venerated his ancestors. Venerated आदर करना, तो वह देवी देवताओं को पूजा करते थे और अपने पूर्वजों का आदर भी करते थे। With intense devotion. Intense तीव्र, devotion समर्पण, तो पूरे समर्पण के साथ ऐसा करते थे। He became famous as a ruler devoted to the welfare of his subjects. Famous मशहूर होना, ruler शासक, then welfare कल्याण, subjects प्रजा, तो वो अपने प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित एक शासक के रूप में प्रसिद्ध थे। Then second paragraph. He became prematurely old by the curse of Sukracharya for having wronged his wife देवयानी। देवयानी उसका ययाति का पत्नी है। यहाँ हम जो शब्द है, कठिन शब्द है वो देखेंगे। प्रीमेच्योरली समय के पहले, कर्स श्राप, रॉन्ग मतलब अन्याय करना। तो देवयानी ययाति के पत्नी थे, ये पत्नी के साथ ययाति कुछ अन्याय किया
तो देवयानी के पिता था शुक्राचार्य ने ययाति को श्राप दिया। कैसे श्राप था? वो श्राप के कारण ययाति प्रीमेच्योरली ओल्ड, जो समय के पहले जवानी में बूढ़ा हो गया। इन द वर्ड्स ऑफ द पोएट ऑफ द महाभारत, महाभारत के कवियों के शब्द में वो कवि क्या कहते हैं इस श्राप के बारे में देखेंगे। ययाति attained that old age which destroys beauty and brings on miseries. Attained प्राप्त करना, destroys नाश करना, then miseries कष्ट। तो क्या है? ययाति attained that old age, ययाति को ऐसा एक बूढ़ापा मिला which destroys beauty, जो सुंदरता को नाश करता है, एंड ब्रिंग्स ऑन मिसरीज, वो कष्ट भी लाता है। ऐसे एक बुढ़ापा ययाति को मिला। इट इज नीडलेस टू डिस्क्राइब द मिसरी ऑफ विगरस यूथ सडनली ब्लाइटेड इनटू एज। यहाँ वर्ड्स है नीडलेस। नीडलेस मीन्स, नीडलेस का अर्थ है आवश्यकता नहीं। डिस्क्राइब विवरण करना, मिसरी कष्ट, विगरस उत्साही, ठीक है। तो ब्लाइटेड मतलब ढकेल देना। तो ययाति, इट इज नीडलेस टू डिस्क्राइब द मिसरी ऑफ विगरस यूथ सडनली ब्लाइटेड टू एज। एक उत्साही युवा अचानक से एक बूढ़ापे में आ गया, तो उसका कष्ट को विवरण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है वो कैसा होगा। Where the horrors of loss are assuaged by pangs of recollection. Horrors मतलब भय है और loss नष्ट, assuaged। Where the horrors of loss are assuaged by pangs of recollection. Horrors, यहाँ horrors मतलब आतंक और loss नष्ट, assuaged महत्वपूर्ण। देन pangs दर्द, रिकलेक्शन स्मृति याद, ठीक है। तो यहाँ क्या है वो बता रहे, उसका जो बूढ़ापा आ गया तब वो जवानी के दिनों को याद करते हैं और बहुत दर्द में वो तड़प रहे हैं। नेक्स्ट वन, थर्ड पैराग्राफ। ययाति who found himself suddenly an old man was still haunted by the desire for सेंशुअल एंजॉयमेंट। यहाँ हॉन्डर मतलब अक्सर आना, मंडराते रहना, ये सब है। डिजायर इच्छा, सेंशुअल एंजॉयमेंट शारीरिक सुख, इंद्रिय सुख, ये सब है इसका अर्थ। ययाति हु फाउंड हिमसेल्फ सडनली एन ओल्ड मैन, ययाति जो अचानक से एक बूढ़ा हो गया, उसका मन में बूढ़ा हो गया, लेकिन उसका मन में अभी भी जो इच्छा होते थे, अक्सर आते थे इच्छा, किस बात के लिए? जो शारीरिक सुख के लिए, शारीरिक आनंद के लिए उसका मन में इच्छा आते थे। He had 5 beautiful sons, उसको 5 सुंदर पुत्र थे। All virtuous and accomplished, virtuous मतलब सदाचारी, and accomplished निपुण, जो अच्छे गुण वाले, अच्छे सदाचारी और निपुण 5 पुत्र थे ययाति को। ययाति called them and appealed piteously to their affection. ययाति called them, उन सबको बुलाया, and appealed piteously, विनती किया। कैसे विनती? दयापूर्वक विनती किया। to their affection, उन लोगों का स्नेह के लिए, प्रेम के लिए वो दयापूर्वक विनती किया। तो बुलाकर ययाति बोल रहे हैं, जो पुत्रों से बोल रहे हैं, द कर्स ऑफ योर ग्रैंडफादर शुक्राचार्य has made me unexpectedly and prematurely old. तुम लोग के नाना शुक्राचार्य के द्वारा मुझे श्राप मिला, उसके कारण मैं अनएक्सपेक्टेडली, मैं कभी ये ऐसा आशा नहीं किया था, फिर भी एक समय के पहले मैं बूढ़ा हो गया। I have not had my fill of the joys of life. joys मतलब खुशी, आनंद,
ठीक है। तो आई हैव नॉट हैड माई फील ऑफ द जॉयस ऑफ लाइफ, मैं अभी तक मेरा जिंदगी का आनंद नहीं लिया है। फॉर नॉट नोइंग what was in store for me, knowing मालूम, नॉट नोइंग मालूम नहीं है, और मुझे ये भी नहीं मालूम है मेरे लिए क्या रखा, आगे क्या रखा है। आई लिव ए लाइफ ऑफ रेस्ट्रेंट, रेस्ट्रेंट मतलब नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। डिनाइंग माई सेल्फ इवन लॉफुल प्लेजर्स, डिनाइंग इनकार करना, लॉफुल जो नियमित रूप का, प्लेजर्स आनंद, जो क्या किया, ये याद ही कैसे जिया, एक नियंत्रण में जिया, और डिनाइंग माई सेल्फ अपने आप को इनकार के क्या किया, जो नियमित रूप के जो आनंद था वो भी वो इनकार किया था। वन ऑफ यू ought to bear the burden of my old age and give his youth in return, इसलिए क्या करना है, आप बर्डन मतलब बोझ, रिटर्न बदले में, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों में से एक मेरा ये बुढ़ापे के बोझ को उड़ाना है, और वापस में तुम लोग, और बदले में आपका जो जवानी मुझे देना है। He who agrees to this and bestows his youth on me will be the ruler of my kingdom. Bestows अर्पण करना, agrees सहमत होना। तो ये यदि कह रहे ये कौन, ये इसका जो मैं ये कह रहे इसका सहमत होगा और अपना जवानी मुझे अर्पण करेगा, वो इस राज्य का शासक बनेगा। आई डिजायर टू एंजॉय लाइफ इन द फुल विगर ऑफ यूथ, विगरस हम लोग पहले देखा था उत्साही, तो बोल रहे मैं इस जिंदगी का आनंद पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ जीना चाहते हैं। Paragraph 4. He first asked his eldest son to do his bidding. Eldest सबसे बड़े पुत्र, eldest son बड़े पुत्र, सबसे बड़े पुत्र, bidding आमंत्रण करना। तो ये पूछने के लिए सबसे पहले अपने बड़े पुत्र को आमंत्रित किया। That son replied, उसने, वो पुत्र ने जवाब दिया, O great king, women and servants will mock at me if I were to take upon myself your old age. हे महाराज, औरतें और नौकर मुझे चिढ़ाएंगे। If I were to take upon myself your old age, आपका जो बूढ़ापा मैं ले लेगा तो मेरे ऊपर मुझे चिढ़ाएंगे, ये लोग मुझे चिढ़ाएंगे। I cannot do so, मैं ऐसा नहीं कर सकता। Ask of my younger brothers who are dearer to you than myself, मेरे छोटे भाइयों से पूछ लीजिए जो आपको मेरे से भी अधिक प्रिय है। Dearer, प्रिय, ठीक है। तो 5th paragraph, when the second son was asked, जब दूसरे पुत्र से पूछा, he gently refused with the words, उसने सावधानी से इनकार किया, refused इनकार करना। Father, you asked me to take up old age which destroys not only strength and beauty but also, as I see, wisdom. पिताजी, आपने मुझसे जो बुढ़ापे को लेने कह रहे हैं, वो बुढ़ापा क्या करता है, डिस्ट्रॉय स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, जो डिस्ट्रॉयस नाश करना, तो वो बुढ़ापा क्या करता है, अपना शक्ति को नाश करता है, एंड ब्यूटी सुंदरता भी नाश करता है, बट ऑल्सो आसाई से मेरे नजर में और एक चीज भी है, वो है विजडम, ज्ञान, ज्ञान को भी नाश करता है। आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू सो, मैं उतना ताकतवर नहीं है ऐसा करने के लिए। 6th paragraph, the third son replied,
तीसरे पुत्र से भी पूछा, तब तीसरे पुत्र ने जवाब दिया, एन ओल्ड मैन कैन नॉट राइड ए हॉर्स और एन एलिफेंट। उसका जवाब यह था कि एक बूढ़ा व्यक्ति को एक घोड़ा या हाथी का सवारी नहीं कर सकता। His speech will falter, falter मतलब लटखड़ाना, स्पीच वार्निंग, तो उसका शब्द लटखड़ाएंगे। What can I do in such a helpless plight? Helpless दुर्दशा और plight स्थिति, तो ऐसे एक दयनीय स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ? I cannot agree, मैं सहमत नहीं हूँ। 7th paragraph. The king grew angry when he saw that his 3 sons had declined to do as he wished. Declined इनकार करना, angry गुस्सा होना, क्रोधित होना। तो अपने तीनों पुत्र ने उसका आग्रह के विरुद्ध में जो उसका आज्ञा को इनकार किया तो उसको क्रोध आ गया। He hoped for better from his 4th son. वह होप मतलब उम्मीद रखना और बेटर कुछ अच्छा, तो वो अपने 14 पुत्र से कुछ अच्छा जवाब मिलने के लिए वो उम्मीद रखा। टू whom he said, उससे पूछा, you should take up my old age, तुम्हें मेरा बुढ़ापे को लेना चाहिए। If you exchange your youth with me, I shall give it back to you after some time and take back the old age with which I have been cursed. तो उनसे बोल रहे, you should take up my old age, तुम्हें मेरा बुढ़ापा लेना चाहिए। If you exchange मतलब अदला बदली करना, अभी अगर तुम अपना जवानी मुझे दे दे तो मैं तुम्हें कुछ समय के बाद मैं तुम्हें वो वापस करेगा, तब तुम बुढ़ापा मुझे वापस दीजिए। ऐसे एक आगे उसको दे दिया। इसके बीच में कुछ क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। एक छोटा आंसर है। फर्स्ट वन, हु वाज एम्परर ययाति, कौन था एम्परर ययाति, सम्राट ययाति कौन था। सेकंड, हाउ डिड ययाति बिकम ओल्ड, हु कर्स्ड हिम, ययाति कैसे बूढ़ा हो गया और किसने उसको श्राप दिया। थर्ड वन वाज ययाति डिवोइड ऑफ सेंसुअल डिजायर्स। फोर्थ वन, व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ हिज एल्डेस्ट सन, 14 पुत्र का जवाब क्या था। 5, व्हाई डिड ही बिकम एंग्री, वो क्यों गुस्सा हो गया। एट पैराग्राफ, द फोर्थ सन बेग टू बी फॉरगिवन, फॉरगिवन क्षमा करना, तो 14 पुत्र ने अपने पिता के साथ क्षमा मांगी। आज क्यों क्षमा मांगी, क्योंकि आज दिस वाज ए थिंग ही कुड बाय नो मीन्स कंसेंट टू, कंसेंट मतलब स्वीकार, तो ये किसी भी हाल में इसको ये बात स्वीकार नहीं था। An old man has to seek the help of others even to keep his body clean. A most pitiful plight. क्या है, एक सीख हेल्प मतलब सहायता मांगना, तो ये उनके नजर में क्या है, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति को अपने बॉडी को, शरीर को साफ सुथरा रखने के लिए दूसरों का सहायता मांगना पड़ता है। ये मोस्ट पिटीफुल प्लाइट, एक बहुत दयनीय स्थिति है। नो मच as he loved his father could not do it, कितना भी वो अपने पिता से प्यार प्रेम करते हैं तब भी ऐसा नहीं कर सकता। 9th paragraph, Yayati was struck with sorrow at the refusal of the 4 sons. refusal इनकार करना, sorrow संकट, तो ययाति क्या हुआ, ये 4 पुत्र ने ये सब उसका आज्ञा को
इनकार किया तो वो बहुत संकट में भर गया। He paused for some time. वो कुछ पोस्ट मतलब रुका या विश्राम किया, वो कुछ देर के लिए विश्राम किया। And then supplicated his last son who had never yet opposed his wishes. Supplicated मतलब विनती करना, प्रार्थना करना, ये सब है। तो वो क्या किया, अपने सबसे छोटे बेटे से, अंतिम पुत्र से वह विनती की, प्रार्थना किया, जिसने क्या है, जिसने अभी तक उसका आग्रह को इनकार नहीं किया है, आग्रह के विरुद्ध में कुछ भी नहीं किया है, उससे वो विनती किया। वो बहुत दयापूर्वक पूछ रहे हैं, यू मस्ट सेव मी, तुम मुझे बचाना है। आई हैव गॉट दिस ओल्ड एज with its wrinkles, debility and grey hairs as a result of the curse of शुक्राचार्य। मुझे शुक्राचार्य, तुम्हारा नाना जो शुक्राचार्य के श्राप के द्वारा मुझे ये बूढ़ापा मिला, वो बूढ़ापे के साथ मुझे रिंगल्स झुर्री, डेबिलिटी कमजोरी और ग्रे हेयर सफेद बाल, तो ये बूढ़ापे के साथ मुझे झुर्रियां, कमजोरी और ये सफेद बाल भी मिला। I cannot bear it. मैं ये नहीं सह सकता। If you take upon yourself these infirmities, if you take upon yourself these infirmities, ये कमजोरियां, ये दुर्बलताएं तुम ले लेगा। I shall enjoy life for just a while more and then give you back your youth and receive my old age and all its sorrows. तो आई शैल एंजॉय लाइफ फॉर जस्ट ए वाइल मोर, तो तुम मेरा ये बुढ़ापा, ये कमजोरियां ले ले तो मुझे थोड़ा और अधिक समय मुझे आनंद कर सकता है। एंड देन गिव यू बैक योर यूथ, उसके बाद में तुम्हारा जवानी वापस करेगा। एंड रिसीव मतलब वापस ग्रहण करना। माई ओल्ड एज एंड ऑल इट्स सॉरोस, उसके बाद में मेरा जो बूढ़ापा वापस ले लेगा और उसका साथ उसका संकट भी में, कष्ट भी में वापस ले लेगा। पुरु डू नॉट रिफ्यूज अस योर एल्डर ब्रदर्स हैव डन, तो वो छोटे बेटे का नाम है पुरु, इसलिए बोले पुरु रिफ्यूज मतलब इनकार करना। पुरु डू नॉट रिफ्यूज अस योर एल्डर ब्रदर्स हैव डन, तुम्हारा जो बड़े भाइयों ने इनकार किया है ऐसा तुम मत करना। पुरु द यंगेस्ट सन मूव्ड बाय फिलियल लव, तो ये सब सुनकर ये यंगेस्ट सन, इस छोटे बच्चे को बहुत प्रेम आ गया। फिलियल लव मतलब जो बच्चों को, जो माता पिता के और होता है वो प्रेम को फिलियल लव बोलते हैं, संतानीय प्रेम। वो संतानीय प्रेम से भरकर वो बोला, Father, I gladly give you my youth and relieve you of the sorrows of old age and the cares of state. बोलते हैं, Father, I gladly give you my youth. Gladly मतलब खुशी से, पिताजी मैं खुशी से मेरा जवानी दे दूंगा। And relieve मतलब छुड़ाना, तो relieve you of the sorrows of old age, मैं तुम्हें जो बुढ़ापे के कष्टों से एंड केयर्स ऑफ स्टेट, राज्य के भार से मैं तुम्हें छुड़ाएगा। बी हैप्पी, खुश रहिए। हियरिंग दीज वर्ड्स ययाति बिकेम ए यूथ, ये सुनते ही ययाति एक जवान हो गया। पुरु हु एक्सेप्टेड द ओल्ड एज ऑफ हिज फादर रूल्ड द किंगडम एंड एक्वायर्ड ग्रेट रिनॉन। एक्वायर्ड मतलब प्राप्त करना, रिनाउंड ख्याति, एक्सेप्टेड स्वीकार करना, ठीक है। तो पुरु हु एक्सेप्टेड द ओल्ड एज ऑफ हिज फादर, पुरु जो अपने पिता के बुढ़ापे को स्वीकार किया था, वह रूल्ड द किंगडम, वो उनके जो राज्य को शासन किया, एंड एक्वायर्ड ग्रेट रिनाउंड, और बहुत ख्याति प्राप्त किया। 10th paragraph,
ययाति enjoyed life for long and not satisfied. ययाति ने लंबे समय तक जीवन का आनंद लिया and not satisfied. Satisfied मतलब संतुष्टि, उसको संतुष्टि नहीं मिला. Went later to the garden of Kubera and spent many years with an Apsara maiden. उसने फिर क्या किया, इतना लाइफ बिताया, उसको संतुष्टि नहीं मिला, फिर वो कुबेर की गार्डन में चले गया और वहां स्पेंड बिताया, बहुत साल एक अप्सरा के साथ बिताया. After long years spent in vain efforts to quench desire by indulgence, the truth dawned on him. Spent बिताना, vain मतलब व्यर्थ, efforts प्रयास, quench मतलब जो बुझाना, जो प्यास बुझाना, भूख बुझाना, ये सब है. डिजायर इच्छा, इंडल्जेंस मतलब भोग विलास. ठीक है. डॉन मतलब सामने आना. आफ्टर लॉन्ग ईयर्स स्पेंड इन वेन एफर्ट्स, क्या किया, जो अपना इच्छा का पूर्ति के लिए वह भोग विलास में व्यर्थ में अपना जीवन बिताया. अंतिम में उसका एक सच्चाई उसका सामने आ गया. रिटर्निंग टू पुरु ही सेड, इस सच्चाई को समझ में आ गया तो वो क्या, उसको कुछ भी किया लेकिन उसको संतुष्टि नहीं मिला, तब उसका सच्चाई उसके सामने आ गया तो वो क्या किया, वापस गया. He said, Dear son, sensual desire is never quenched by indulgence. प्रिय पुत्र, अभी मेरा जो सेंसुअल डिजायर है, जो शारीरिक इच्छा, इंद्रिय इच्छा है, वो कभी भी भोग विलास के साथ पूर्ति नहीं कर सकता. Any more than fire is by pouring घी in it. वो कैसा है, आग में घी डालने जैसा है, और भी इच्छा होते रहेगा. I had heard and read this, ये सब में सुना है और पढ़ा भी है. But till now I had not realized it. लेकिन अभी तक, अभी मैं रियलाइज मतलब मुझे एहसास हुआ, तो अभी मुझे अनुभव में आए तो मुझे एहसास हुआ इस बात के बाद. सॉरी, बट टिल नाउ आई हैड नॉट रियलाइज्ड इट, लेकिन अभी तक मुझे एहसास नहीं हुआ था. No object of desire, corn, gold, cattle and woman, nothing can ever satisfy the desire of man. No object of desire, किसी भी तरह की इच्छा, जैसे कि corn अनाज, gold सोना, cattle पशु पक्षी एंड विमेन औरत, ये सब की इच्छा, किसी चीज से हमें संतुष्टि नहीं मिलेगा, कभी भी हमें संतुष्टि नहीं मिलेगा. वी कैन रीच पीस ओनली बाय ए मेंटल पोज बियॉन्ड लाइक्स एंड डिसलाइक्स. लाइक्स एंड डिसलाइक मतलब पसंद नापसंद. मेंटल पोज मतलब अपना मन का नियंत्रण. ठीक है. तो वी कैन रीच पीस मतलब शांति. हमें शांति, इच्छाओं के ऊपर हमें शांति कब मिलेगा, जब पसंद और नापसंद के ऊपर हमारा मन के एक नियंत्रण होने के समय हमें शांति मिलेगा. सच इज द स्टेट ऑफ ब्राह्मण, ये है ब्राह्मण ऐसा अवस्था. टेक बैक योर यूथ एंड रूल द किंगडम वाइसली एंड वेल. तुम्हारा जो जवानी वापस ले लो, एंड रूल द किंगडम वाइसली एंड वेल, और ज्ञान से, बुद्धि से तुम्हारे राज्य का शासन करो. लास्ट पैराग्राफ. विथ दिस वर्ड्स ययाति टुक बैक हिज ओल्ड एज. ययाति अपने बुढ़ापा वापस ले लिया. पुरु हु रीगेन हिज यूथ वाज मेड किंग बाय ययाति. तो ययाति के द्वारा जो अपना जवानी वापस मिला था, और ययाति हु रिटायर्ड टू द फॉरेस्ट, ययाति क्या किया,
फॉरेस्ट जंगल में चले गए। He spent his time there in austerities and due course attained heaven. Austerities मतलब तप व्रत। तो वह क्या किया, जंगल में अपना समय वृद्ध करके बीता और अपने समय में वह स्वर्ग की ओर चले गया, स्वर्ग को प्राप्त किया। अभी हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। अभी जो स्क्रीन पर क्वेश्चन आंसर्स और सॉल्यूशंस आएंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकता है, नहीं तो कॉपी में लिख सकता है। आशा करता है आज का ये लेसन आपको समझ में आए होंगे। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। टेक केयर।